हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक, क्लास 9th की बायोलॉजी का चैप्टर टिश्यू, हमारे चैप्टर का नाम है टिश्यू। तो टिश्यू क्या होता है? हम सब जानते हैं कि जो लाइफ होती है, लाइफ की स्ट्रक्चर और फंडामेंटल यूनिट को सेल कहते हैं। ठीक, सेल जो हमारी लाइफ की यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। अब सेल जब आपस में मिलके ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है। ठीक, सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये हमने देखा टिश्यू क्या होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक, लेकिन किसी भी तरह का सेल्स का ग्रुप नहीं, ऐसी सेल का ग्रुप जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल सेम हो और जिसकी ओरिजिन भी सेम हो। ठीक, तो टिश्यू क्या होता है? ऐसे ग्रुप का सेल्स होता है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों तरह से सेम हो और जिसकी ओरिजिन भी सेम हो। ठीक, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब प्लांट टिश्यू क्या होता है? टिश्यू कितने टाइप का होता है? प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। जो प्लांट में टिश्यू होते हैं वो प्लांट टिश्यू, और जो एनिमल्स में होते हैं वो एनिमल टिश्यू, क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। प्लांट्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है और एनिमल्स की रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो इसीलिए दोनों में अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। ठीक, तो आज हम यहाँ पर प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। ठीक, अब प्लांट टिश्यू को हम पहले प्लांट टिश्यू का डिवीज़न देखते हैं। प्लांट टिश्यू को दो टाइप के होते हैं। जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू और परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? तो मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें डिवीज़न की एबिलिटी होती है, यानी कि इनके सेल्स डिवीज़न करते हैं और जब डिवीज़न करेंगे तो क्या होगा? उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, उनकी लेंथ बढ़ेगी, उनकी विड्थ बढ़ेगी। ठीक, तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये लेंथ और विड्थ को बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें डिवीज़न की कैपेसिटी होती है। इनकी सेल्स डिवाइड होती रहती है और डिवाइड होकर नंबर इंक्रीज़ करेंगे जिससे कि साइज़ इंक्रीज़ होता है। ठीक, तो दो तरह के हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? ऐसे टिश्यू जो अपने डिवीज़न की एबिलिटी खो चुके होते हैं, उनको हम यानी कि जिनमें कि डिवीज़न नहीं होता है उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये और दूसरे फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, तो हमने दो टाइप के देखे प्लांट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अब हम इनका आगे फर्दर डिवीज़न देखेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जैसे मैं नाम से पता चला ना, एपिकल का मीन अपेक्स, यानी कि जो अपेक्स पे पाए जाएंगे, प्लांट के पार्ट्स के अपेक्स पे। तो जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं वो स्टेम या रूट्स के अपेक्स पे मिलते हैं, यानी कि स्टेम या रूट, जैसे ये स्टेम है ये रूट है तो इसके अपेक्स पे मिलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक। ठीक, तो ये जब अपेक्स पे मिलते हैं तो इनका फंक्शन क्या होता है? ये लेंथ को इंक्रीज करते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टेम या रूट्स की टिप्स पे मिलते हैं जो इनकी लेंथ इंक्रीज करते हैं। ठीक, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या काम होता है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, चाहे वो स्टेम की टिप हो चाहे रूट की टिप हो। जब स्टेम की टिप पर होंगे तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में लेंथ बढ़ाएंगे और जब रूट की टिप पे होंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी लेंथ बढ़ाते हैं। तो ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक। दूसरे कौन से होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलरी यानी कि इंटरनोडल, इंटरकैलरी का मतलब इंटरनोडल। और नोड क्या होते हैं? इंटरनोडल के नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है कि दो नोड के बीच, है ना। तो इंटरनोडल नोड क्या होते हैं? पहले हम देखते हैं कि जैसे ये प्लांट है,
इसमें से यहाँ से लीव्स निकली, इधर निकली, इधर लीव्स निकली, तो जो ये जॉइंट होता है इसको हम नोड कहते हैं। इस जॉइंट को नोड कहेंगे, इस जॉइंट को भी नोड कहेंगे, और इन दोनों नोड के जो बीच का पार्ट होता है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, इंटरनोड समझ में आ गया क्या होता है कि दो नोड के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, ये इंटरनोड हम नोड इंटरनोड जो है शुगर केन के प्लांट में अच्छे से देख सकते हैं। शुगर केन का स्टेम होता है इसी तरह का ये होता है, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लगता है ना, तो यही चीज़ ऐसे करके होता है। ये जो गांठ लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम नोड कहते हैं। ठीक, और दो नोड के बीच की जगह, एक नोड ये, एक नोड ये, इन दोनों के नोड के बीच की जगह को हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक, तो इंटरकैलरी क्या हुआ कि इन दोनों नोड के बीच में जो टिश्यू मिलेंगे, ठीक, जो इन दोनों नोड के बीच में जो टिश्यू मिलते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ठीक, अब जो इनके बीच में मिल रहा है उनका क्या काम होगा, इसके इंटरनोड की लेंथ बढ़ाना। तो इंटरकैलरी मेरिस्टम का क्या काम होता है कि ये इंटरनोडल स्पेस को इंक्रीज करते हैं। जो एपिकल मेरिस्टम थे वो टिप्स पे मिल रहे थे स्टेम की और रूट की, तो इनकी लेंथ इंक्रीज कर रहे थे यहाँ से, और जो इंटरकैलरी होते हैं वो नोड के बीच में मिलते हैं, इसीलिए ये जो इंटरनोड स्पेस होता है इसको इंक्रीज करते हैं। अब हम मेरिस्टेमेटिक का थर्ड टाइप देखेंगे। दो टाइप हमने देख लिया, एपिकल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब थर्ड टाइप देखेंगे। थर्ड टाइप होता है लेटरल मेरिस्टम। ठीक, तो जो लेटरल मेरिस्टम होता है वो प्लांट के लेटरल में मिलता है। ठीक, लेटरल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट के लेटरल साइड में मिलता है, और जब लेटरल साइड में मिल रहा है तो वो प्लांट की या स्टेम की मोटाई बढ़ाते हैं। स्टेम हो या रूट हो जहाँ पर भी होंगे तो वो उसकी विड्थ बढ़ाएंगे। ठीक, मोटाई बढ़ाते हैं। प्लांट में मोटापा बढ़ाने का काम कौन करता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक, तो ये तीनों हो गए। एपिकल जो है एपेक्स पे मिलते हैं, इंटरकैलरी नोड के बीच में मिलते हैं और नोड की लंबाई इंक्रीज करते हैं, और लेटरल जो है वो स्टेम के या रूट के लेटरल साइड में मिलते हैं और इसकी गर्थ ऑफ स्टेम या रूट इंक्रीज करते हैं। ठीक, उसकी विड्थ बढ़ाते हैं। तो ये हमने देख लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। टिश्यू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने देख लिया डिटेल में। कौन सा टाइप, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। अभी हमने डिटेल में देख लिया। अब हम आते हैं परमानेंट टिश्यू पर। परमानेंट टिश्यू क्या कि जिनके डिवीज़न की एबिलिटी जिनमें नहीं रह जाती है, जो डिवीज़न नहीं कर पाते हैं। ठीक, लेकिन ये दूसरे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये परमानेंट टिश्यू, इनकी खासियत ये होती है कि इनमें डिवीज़न की एबिलिटी नहीं होती है। अब इनको भी, परमानेंट टिश्यू को भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू को हमने फर्दर कितने टाइप में, दो टाइप में डिवाइड किया, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल पहले हम पढ़ेंगे, सिंपल उसके बाद पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल को हमने फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया। सिंपल क्या होता है, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये एक ही टाइप के सेल से बनते हैं। ठीक, इनमें जितनी भी सेल्स होंगी, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो जो सेल्स होती हैं वो एक ही टाइप की होंगी, और कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स होती हैं। ठीक, सिंपल एक ही टाइप के सेल से बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा टाइप की सेल होती हैं। सॉरी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं तीन टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, सिंपल परमानेंट टिश्यू थ्री टाइप्स के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब हम सबसे पहले इसमें पैरेन्काइमा देखेंगे। इनके बारे में भी पढ़ते जाएंगे और इनको कंपेयर भी करते जाएंगे जिससे हमें इजीली याद हो जाए। पैरेन्काइमा क्या होता है, पैरेन्काइमा थिन वॉल्ड सेल होते हैं। ठीक, थिन वॉल्ड सेल होते हैं। तो जब थिन वॉल्ड सेल होते हैं तो इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। इंटरसेलुलर स्पेस यानी कि इंटरसेलुलर
दो सेल के बीच के स्पेस को, जैसे ये सेल है और ये सेल है, इसका ये जो बीच का स्पेस है इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। ये क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस। तो ये सेल जो होती हैं थिन वॉल्ड होती हैं और लूजली पैक्ड होती हैं, थोड़े दूर दूर होती हैं, मतलब इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये इस टाइप की पैरेन्काइमा होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और फूड स्टोरेज का काम करती है। पैरेन्काइमा क्या होता है कि थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, लूजली अरेंज्ड होती हैं और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस मिलता है। और इनका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना और फूड स्टोरेज करना, ठीक। और ये लिविंग सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स होती हैं। अब पैरेन्काइमा भी टू टाइप्स की होती हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? ऐसी पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट आ जाए, और जब क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा तो क्या करेंगी? फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और जब क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगी। तो इस टाइप के मतलब क्लोरोप्लास्ट वाले पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा, इनमें कंफ्यूज मत होना। क्लोरेन यानी कि क्लोरोप्लास्ट, ऐसे पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो उसको हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा यानी कि ऐसे पैरेन्काइमा जिसमें एयर फिल हो जाती है तो उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं, ठीक। एरेन्काइमा में क्या होता है कि इन पैरेन्काइमा में ये थिन वॉल तो होती है, एयर भर जाती है, तो ये एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं एरेन्काइमा उनमें मिलती है, एयर फिल हो जाती है जिसकी वजह से प्लांट वाटर में फ्लोट करते रहते हैं एरेन्काइमा की वजह से, ठीक। तो ये हमने पैरेन्काइमा देख लिया कि लिविंग सेल्स होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं, फूड स्टोरेज करती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं, लूजली अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से इनमें इंटरसेलुलर स्पेस काफ़ी मिलता है, ठीक। ये हो गया पैरेन्काइमा। अब आते हैं कॉलेन्काइमा। कॉलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक। कॉलेन्काइमा भी लिविंग सेल्स होती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं और फ्लेक्सिबिलिटी देती है, ये इनकी स्पेशलिटी होती है। कॉलेन्काइमा की स्पेशलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक, कैसे अभी बताएंगे। और ये जो होती हैं ये कॉर्नर पे थोड़ी थिक हो जाती है। कॉलेन्काइमा की सेल्स, पैरेन्काइमा की क्या थिन वॉल थी, और कॉलेन्काइमा की जो कॉर्नर पे होती हैं थोड़ी सी थिक होने लगती हैं। जब ऐसे करके थिक हो जाएंगी कॉर्नर पे तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो कम हो जाता है, कॉर्नर पे ऐसे थिक होने लगती हैं, ठीक। कॉलेन्काइमा में जो सेल होती हैं वो कॉर्नर पर थोड़ी सी थिक होने लगती है जिसकी वजह से उनमें इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है, होता है प्रेजेंट लेकिन कम हो जाता है। तो ये हो गया कॉलेन्काइमा, क्या कि लिविंग सेल्स होती हैं और सेल्स का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा थिक हो जाता है जिसकी वजह से इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है। और इनकी स्पेशलिटी या फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी। कैसे फ्लेक्सिबिलिटी? मतलब हम लोग देख सकते हैं कि प्लांट में लीफ लगी होती है, ये प्लांट है, ये लीफ लगी है, अभी हम इसको तोड़ें तो टूट जाएगी, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा बेंड करें तो ये बेंड हो जाती है, टूटेगी नहीं, है ना। झूले वूले डाले जाते हैं, देखो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं तो उनकी जो ब्रांचेज होती हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो टर्न होंगी, बेंड होती हैं बट टूटेंगी नहीं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये कॉलेन्काइमा की वजह से होती है, ठीक। जो प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी होती है चाहे लीफ में या स्टेम में, वो कॉलेन्काइमा की वजह से होती है। तो कॉलेन्काइमा क्या है कि मैकेनिकल सपोर्ट देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है और इनकी सेल्स के कॉर्नर थिक वॉल्ड हो जाते हैं जिससे इंटरसेलुलर स्पेस कम हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? बेंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम। जो प्लांट में स्टेम में और लीफ में बेंडिंग होती है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो कॉलेन्काइमा की वजह से। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पर। सिंपल परमानेंट टिश्यू के थर्ड टाइप होता है स्क्लेरेन्काइमा। दो हो गए, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? स्क्लेरेन्काइमा थिक वॉल्ड सेल होते हैं। पैरेन्काइमा में हमने देखा था थिन वॉल्ड थे, फिर
कॉलेनकाइमा में इनके कॉर्नर थिक हुए। अब स्क्लेरेनकाइमा थिक वॉल्ड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, ये तो शेप हो गया, और थिक वॉल्ड होते हैं। जब इनकी वॉल्व ऐसे थिक हो जाएंगी तो इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो नहीं होता है। पैरेन्काइमा में काफ़ी होता था, कॉलेनकाइमा में थोड़ा कम होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये थिक वॉल्ड हो जाते हैं। और स्क्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? हार्डनेस प्रोवाइड करना। ठीक, इसका एग्जाम्पल होता है हस्क ऑफ कोकोनट। हम लोग जो ब्राउन वाला कोकोनट लाते हैं उसका हस्क ऑफ जो कोकोनट, उसके जो जटाएं होती हैं वो स्क्लेरेनकाइमा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम लोग नट्स में जो उसका शेल होता है वो हार्ड होता है ना, या शीड की कवरिंग हार्ड हो जाती है, वो हार्डनेस आती है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। ठीक, क्या होता है स्क्लेरेनकाइमा कि, और हाँ, ये नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, कॉलेनकाइमा लिविंग सेल्स, बट स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग सेल्स। ये दोनों, पैरेन्काइमा लिविंग, कॉलेनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा नॉन लिविंग सेल्स होती हैं। ठीक, नॉन लिविंग सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, जिसकी वजह से इनका इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है इनमें, और ये हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट और जो कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। अब आते हैं हम, ये हमने पढ़ लिया सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। यहाँ पे हमने 2 टाइप किए थे ना परमानेंट टिश्यू के, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक जाइलम और फ्लोएम। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो टाइप में डिवाइड किया, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं? तो जाइलम जो है वो प्लांट में वाटर का कंडक्शन का काम करता है। जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया, रूट ने सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया और ये एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाती है। जो जाइलम है वो रूट से वाटर लेके प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाता है, क्योंकि रूट्स तो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया रूट ने। अब रूट से हर एक पार्ट को कैसे पहुंचेगा? जाइलम के थ्रू। जाइलम वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि यहाँ से वाटर अगर यहाँ पहुँच रहा है तो वो जाइलम की वजह से पहुँच रहा है। ये जाइलम का वर्क होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। लेकिन अब वाटर तो हमेशा नीचे से ही तो ऊपर आता है, इसीलिए जाइलम के लिए कहते हैं ये यूनिडायरेक्शनल वर्क करता है, एक ही डायरेक्शन में। वाटर हमेशा नीचे से ऊपर जाता है, इसीलिए जो जाइलम का वर्क होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक, वाटर का कंडक्शन करता है जाइलम और इसका वर्क यूनिडायरेक्शनल होता है, हमेशा नीचे से ऊपर पानी जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता, नीचे से सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट के हर एक पार्ट में ऊपर तक पहुंचाया जाता है। ये हो गया जाइलम। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम का काम होता है कि फूड का ट्रांसपोर्ट करना। जो लीव्स में फूड बन रहा है अब उसको प्लांट के हर एक पार्ट में पहुंचाना है, चाहे रूट में चाहे स्टेम में, हर एक पार्ट में पहुंचाना है, तो ये काम करता है फ्लोएम। फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अब फूड यहाँ पर लीफ में बना, ये लीफ है, यहाँ पर फूड बना है, तो अब लीफ से फूड ऊपर स्टेम में भी भेजना होगा और नीचे रूट्स में भी भेजना होगा, दोनों तरफ। कि किसी लीफ में बन रहा है तो ऊपर जो स्टेम है उसको भी देना है, नीचे रूट्स में भी देना है, या हर एक पार्ट को पहुँचाना है। तो ये फ्लोएम कर रहा है कैसे? अब ये तो एक डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा, इसलिए फ्लोएम का जो फंक्शन है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी वो 2 डायरेक्शन में काम करेगा। ऊपर भी भेजता है, अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। वो फूड को ऊपर भी भेजेगा और नीचे भी। ये हो गया फ्लोएम का। जैसे जाइलम से जल, फ्लोएम से फूड। किससे क्या ट्रांसपोर्ट होता है? जाइलम से जल यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लोएम फॉर फूड तो फूड ट्रांसपोर्ट होता है। ऐसे ही मतलब आप लोग याद करने के लिए जाइलम जल,
फ्लोएम फूड याद रख सकते हैं, यानी कि जल से जाइलम से वाटर ट्रांसपोर्ट होगा और फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है। अब जाइलम और फ्लोएम बने कैसे होते हैं? जाइलम जो है थिक वॉल्ड होता है, पानी का प्रेशर लगता है तो थिक वॉल्ड होता है। थिन वॉल्ड होगा तो वो जैसे पाइप की तरह होता है ना, तो प्रेशर ज़्यादा होगा ऊपर चढ़ने के लिए, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में जब वाटर चढ़ेगा तो प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए इसकी वॉल थिक वॉल्ड होती हैं। थिन वॉल्ड होंगी तो वो फट जाएंगी। तो जाइलम थिक वॉल्ड होता है और मोस्टली डेड सेल्स का बना होता है, एक टाइप की केवल लिविंग सेल होती है इसमें। तो जाइलम और फ्लोएम में क्या होता है कि थिन वॉल्ड होता है, फ्लोएम थिन वॉल्ड होता है और मोस्टली लिविंग सेल्स का बना होता है, केवल एक टाइप की नॉन लिविंग होती है। तो जाइलम थिक वॉल्ड होता है, मोस्टली डेड सेल्स होती हैं, और फ्लोएम में थिन वॉल्व होता है, मोस्टली लिविंग सेल्स होती है। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही चार टाइप की सेल से बने होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड्स और वेसल्स। इसी तरह से फ्लोएम में क्या, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। यानी कि जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा है, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा है। जाइलम फाइबर है तो इधर फ्लोएम फाइबर है, ये दो सेम हो गए। अब इनकी स्पेशलिटी क्या है कि जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं और फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं। यही इनका मेन डिफरेंस है, चार टाइप की सेल से बने हैं। अब जो पैरेन्काइमा होता है उसका जो फंक्शन होता है वो तो स्टोरेज ऑफ फूड होता है। तो पैरेन्काइमा फूड स्टोर करता है और साइडवे कंडक्शन करता है, यानी कि ये स्टेम है, अगर ऐसी डायरेक्शन में जाना है तो जाइलम से जाता है वाटर। तो जाइलम पैरेन्काइमा फूड स्टोरेज करता है, साइडवे कंडक्शन करता है, और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी फूड स्टोरेज करेगा, तो ये प्रोटीन और स्टार्च को स्टोर करता है। इसी तरह से फाइबर क्या होगा, सपोर्ट देगा, तो फाइबर सपोर्टिव होते हैं और फ्लोएम फाइबर भी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, और फ्लोएम फाइबर जो हैं वो डेड सेल्स के होते हैं। बाकी फ्लोएम में तीनों चीज़ें लिविंग होती हैं, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स लिविंग होते हैं, केवल ये जो फ्लोएम फाइबर्स हैं ये डेड सेल्स के होते हैं, और फ्लोएम फाइबर्स क्या फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अब जो इनके मेन होते हैं जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स, और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स, यही वाटर का और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जाइलम में ट्रैकिड्स और वेसल्स वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं और मिनरल ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैसे? यूनि डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में करेंगे। और जो फ्लोएम में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होती हैं ये फूड का यानी कि न्यूट्रिएंट्स का, शुगर का, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करती हैं, बट बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, क्योंकि रूट्स को भी तो फूड प्रोवाइड करना है, इसीलिए अपवर्ड भी करेंगे और डाउनवर्ड भी करेंगे। तो हमने जाइलम फ्लोएम देख लिया कि जाइलम जल यानी कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करेगा, फ्लोएम फूड यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम में 4 सेल्स होती, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकिड और वेसल्स। फ्लोएम में 4 सेल्स होती, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ठीक, और वही पैरेन्काइमा का काम है फूड स्टोर करना, फाइबर का काम है सपोर्ट देना, और इसमें फाइबर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। यही ट्रैकिड और वेसल्स वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, केवल यूनि डायरेक्शनल। और जो सीव ट्यूब्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ये फूड का ट्रांसपोर्ट करती हैं बाई डायरेक्शनल, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब याद कैसे रखोगे कि जाइलम में ट्रैकिड और वेसल्स होती हैं, फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स होती हैं, कंफ्यूज ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जाइलम के घर में टीवी है, जाइलम के घर में टीवी है। क्या है? टी फॉर ट्रैकिड्स, वी फॉर वेसल्स। जाइलम के घर में टीवी है, यानी कि जाइलम के पास टी फॉर ट्रैकिड्स, वी फॉर वेसल्स हैं। फ्लोएम का घर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, फ्लोएम का घर सुप्रीम कोर्ट के पास है। एस फॉर सीव ट्यूब्स,
सी फॉर कंपेनियन सेल्स। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रहेगा कि किस में ट्रैकिड और वेसल्स मिलती हैं और किस में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स मिलती हैं। तो जाइलम के घर टीवी है और फ्लोएम का घर सुप्रीम कोर्ट के पास है। ठीक, टी फॉर ट्रैकिड्स, वी फॉर वेसल्स, ऐसे एस फॉर सीव ट्यूब्स और सी फॉर कंपेनियन सेल्स। तो ये हो गया ट्रिक जाइलम और वेसल्स को याद करने के लिए, जाइलम और फ्लोएम को। ठीक, तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा आई होप। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।